वेलकम ऑल। आई निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। आज का दिन खास था क्योंकि आज 2025 की आखिरी ट्रेडिंग सेशन थी और कल रहेगा। कल का दिन भी खास है क्योंकि कल 2026 का सबसे पहला ट्रेडिंग सेशन होगा। तो हम उससे पहले डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले दिनों क्या बात किए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स थे और क्या निफ्टी ने उस पर डॉट टू डॉट मूव दिया या नहीं दिया। और वैसे आज का मूव देखेंगे, आज का निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया है। अब क्या इस मूव से निफ्टी में स्ट्रेंथ आ गई है, निफ्टी बुलिश है, बेयरिश है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कोई पोजिशनल जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यू है। क्या यहाँ से 500 600 700 पॉइंट का मूव मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। इंट्राडे का तो हम बात करेंगे, हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी बात करेंगे आज हम। आइए बात करते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था। देखिए हमारा क्लियर डिस्कशन था कि अगर इस जगह मार्केट फ्लैट ओपन या हल्का सा ऊपर ओपन होता है, मैं 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ तो आपको क्लियर समझ आएगा। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इस जगह पे कोई भी जो पुल बैक आएगा, कोई भी रिट्रेसमेंट आएगा, वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर गया, सीधे ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे नीचे एक पुल बैक आया। यहाँ पे मार्केट, जैसा हम बात करते हैं कि मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे एक ट्रेड बना। हालांकि सबने ये वाला जो मूव है पूरा ऊपर से यहाँ तक के लिए तो सबने नहीं कर पाया होगा। मुझे लगता है कि 90% लोग ने इस मूव को कैच नहीं किया होगा, क्योंकि अब अगर आप बिगनर हो या तो फिर आप कुछ टाइम से ट्रेड कर रहे हो तो इस तरीके का मूव कैच कर पाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इसके लिए चाहिए पेशेंस। अब यहाँ पे क्या है कि इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि 1:3 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखिए। हाँ, अगर आपका आपका मान लीजिए कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जो टारगेट आपका अचीव हो गया 1:3 का, अगर आपको लगता है कि आप उसको आप और मार्केट राइड करना चाहते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप अपने एसएल ट्रेल कर सकते हो। तो जिन लोगों ने एसएल ट्रेल किया होगा, जिनका मान लीजिए किसी ने इस जगह पे अपना टारगेट रखा होगा, बहुत लोग ये छोटी सी रेड कैंडल देख कर निकल गए होंगे, बहुत लोग यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल कर दिए होंगे, तो उन्होंने ये मार्केट इस वाली रैली को राइड किया होगा। अब बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं अगले दिन के लिए। यह है निफ्टी का डेली चार्ट। इस पे हम बात करते हैं कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए कौन कौन से कैसे लेवल्स, किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा कि जहाँ पे अपने पोजिशनल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब पहले अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है, सेम ट्रेंड लाइन नीचे से भी आते हुए है इस जगह से। अब देखिए इसमें दो तीन सिनेरियो हैं, वो दो तीन सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये भी हो सकता है कि मार्केट इस जगह को टेस्ट करके, जैसे आज टेस्ट किया, इस जगह से टेस्ट करके ऐसे नीचे आ जाए और इस तरीके का थोड़ा सा नैरो कंसोलिडेशन दे, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे। ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी ये है। ठीक, अब इसके बाद पॉसिबिलिटी की एक और है कि हो सकता है मार्केट यहीं से सीधे ब्रेकआउट दे दे और हल्का सा ऐसे पुल बैक दे और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए और यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे। दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो अगर आने वाले कुछ दिनों में मार्केट इस तरीके से ब्रेकआउट देता है और दोबारा रिटेस्ट करता है, या तो इस तरीके से हल्का सा कोई स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। इस जगह पे आप ये जो मैंने अभी ये लाइन मार्क की है, इसको आप यहाँ पे एसएल रख के इस जगह से एंट्री आप कर सकते हो। और आपका टारगेट होगा 500 700 पॉइंट, ऐसे मान के चलो 500 से लेकर 1000 पॉइंट के बीच तक का आप टारगेट होगा, वो आप इतना कैप्चर कर सकते हो। तो ये तो हो गई अब पोजिशनल ट्रेडर वालों की। अब इंट्राडे वालों को क्या होता है, उनके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। ये है 1 आवर का चार्ट। ठीक, सेम ट्रेंड लाइन जो मैंने वहाँ मार्क की थी, मैं यहाँ भी मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं किया है। हो सकता है कि टेस्ट करे, क्योंकि अब बार बार इस जगह से क्या हुआ है कि जब भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है नीचे, जब भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है नीचे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या सकता है, अगर देखिए अब यहाँ से पॉसिबिलिटी ये भी है कि सीधे ब्रेक कर दे या तो फिर दोबारा यहाँ से नीचे आए। तो अगर मार्केट अब यहाँ पे बहुत ही कॉशियस ट्रेड करना है। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से नहीं कि जो हमने यहाँ पे नीचे ट्रेड कर लिया तो फिर हम या इतना लंबा कर लिया, वैसे रैली मतलब राइड कर ली रैली को, इस तरीके से नहीं ट्रेड करना है। यहाँ पे मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा नीचे गैप गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि इस इतना अच्छा मूव आने के बाद एक रिट्रेसमेंट चाहिए। मैंने आपको कितनी बार बोला है, मार्केट ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाती है, मार्केट ऐसे पुल बैक देती है, फिर ऊपर जाती है, फिर पुल बैक देती है, कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाती है। इस तरीके से मार्केट का मूव होता है। तो अब सीधे यहाँ मार्केट गई है, फिर सीधे इसको ब्रेक करके ऊपर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करेंगे और हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे और ये आपका टारगेट होगा 26,200 का लेवल, ये ट्रेंड लाइन।
इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर आपका टारगेट होगा अब तक का जो ऑल टाइम हाई है 26,300 का, ये वाला ये वाला जो लेवल है ऑल टाइम हाई वाला, दूसरा टारगेट आपका ये रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, किसी होप में नहीं बैठना है, कोई अच्छा स्ट्रक्चर बने तभी ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि अब आपने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, मार्केट मान लीजिए नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप होप में बैठे हुए हो, ऐसे क्या होगा कि आपका कैपिटल वाइप आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब कहीं इसी तरह सेम मार्केट ऐसे यहाँ से नीचे आ गया, तब तो आप गए। तो इसलिए आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख के ट्रेड कीजिए। जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो मतलब जो आपका रिस्क बैठ रहा है वो भी देखिए। किसी भी मार्केट में होप में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट दिया लेकिन वो ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है आपके वैसे, तो आप जो भी आपका एसएल है एसएल लेकर निकल जाइए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे क्वांटिटी आप थोड़ी छोटी रखिएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए गैप अप होता है, क्या होता है, अगर इस जगह पे गैप अप होता है मार्केट और नीचे आता है, इस जगह थोड़ा सस्टेन करता है, हल्का सा रिट्रेसमेंट दे के यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ये जो सस्टेन हो रहा है ये शो करता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। तो इस वाले ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रहा गैप अप का सीन, गैप डाउन का सीन और फ्लैट का सीन। तो अब ये सारी चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको ये भी कहूँगा कि कुछ चीज़ें टाइम से होती है, कि अब जैसे में हमने ये लेवल्स निकाले, ये सब सारे लेवल्स, मार्केट कितना ऊपर जा सकती है कितना नीचे जा सकती है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जब तक आप मार्केट में टाइम नहीं दोगे, मार्केट का जैसे जैसे एक व्यक्तिगत इंसान का या कोई पर्सन का बिहेवियर होता है, सेम वैसे मार्केट का भी बिहेवियर है। आपको मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, चार्ट एनालाइज करने पड़ेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का चार्ट एनालाइज कीजिए, आप निफ्टी के साथ साथ ऑप्शंस के भी चार्ट एनालाइज कीजिए, प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों के लिए देखिए, जब आप टाइम दोगे तब आपको मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा। वही एक्सपीरियंस देखिए, लर्निंग तो आप 2 से 4 दिन 5 दिन या कुछ दिन में आप कर लोगे। आप जैसे आज बैठे कि आप बोले कि आज मैं कैंडल स्टिक पैटर्न देखूंगा, आज मैं ये प्राइस एक्शन देखूंगा, ये लर्निंग आप कर लोगे, कुछ दिन में कर लोगे। लेकिन जो टाइम के साथ जो एक्सपीरियंस आएगा, इसके लिए तो टाइम ही देना पड़ेगा। और ये एक्सपीरियंस और आपकी लर्निंग दोनों जब मिलेंगे साथ में, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तब आप प्रॉफिटेबल होगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी सबने किया, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। सब ऐसे ही सीखते हैं, जब तक आप टाइम दोगे तभी आप कुछ थोड़ा सा अचीव कर पाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और आपको आपसे इस वीडियो से कोई आपको लर्निंग मिल रही है, जो जो मैं लेवल बताता हूँ उस लेवल पे डॉट टू डॉट आपको आपको ट्रेड मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ऐसे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।